हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की। तो सबको पता है मैं बिजनेस मैथमेटिक्स के ऊपर सीरीज शुरू कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट बना चुका हूँ और बहुत सारी वीडियोस में डाल भी चुका हूँ। अब हम बात करेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन की आखिरी वीडियो की, जहाँ पे हम कुछ कंसेप्ट के साथ इसे भी खत्म कर देंगे। जहाँ पे हम एक तो पढ़ेंगे सीक्वेंस क्या होता है, एक पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टाइप का सीक्वेंस, ठीक है, जिसे हम जीपी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ई, यानी कि जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसे हम लिमिट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो हम दो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे इस वीडियो में, उसके बाद हम इस वीडियो को फिनिश कर देंगे और चैप्टर का फर्स्ट पार्ट भी हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ध्यान रखो, अब ध्यान रखना ये वीडियोस बिजनेस मैथमेटिक्स की उन बच्चों के लिए है, ठीक है, जो बच्चे इस टाइम बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स में है और एग्जाम देने वाले हैं सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 4 का, जिनमें ये बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। तो चलो फिर देखते हैं कैसे क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, इवेल्युएट द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। क्या करना है हमें? लिमिट को इवेल्युएट करना है ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस के। ठीक है, इस सीक्वेंस के लिमिट को कैसे इवेल्युएट करेंगे, तो चलो फिर समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a प्लस में AR प्लस में AR स्क्वायर प्लस में ARn-1। अब ये क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, कुछ कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चंस की। तो चलो फिर सीक्वेंस क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। मेरी बात सुनो, दो चीज होती है, एक होता है सीक्वेंस, एक होता है सीरीज। सीरीज का मतलब क्या होता है, किसी भी रैंडमली किन्हीं भी नंबर्स को, किन्हीं फंक्शंस को अरेंज कर देना, ठीक है, जिनके बीच में कोई फॉर्मूला ना लग रहा हो, यानी कि जहां पे हम अगली नेक्स्ट टर्म को प्रेडिक्ट ना कर पाए। जैसे मान लो मैं कुछ भी रैंडमली नंबर लिखता हूँ, 1 3 7 11 51 63, कोई रूल ही फॉलो नहीं हो रहा, तो रैंडमली कोई भी नंबर, इसे हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस, सीरीज बोलते हैं, सॉरी सीरीज बोलते हैं। सीक्वेंस क्या होता है, जहां पे कुछ ना कुछ फॉर्मूला लग रहा हो, यानी कि जहां पे अगली टर्म प्रेडिक्ट कर सको। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, 1 2 3 4, आप नेक्स्ट टर्म बता सकते हो, 5 आएगी भैया, उससे नेक्स्ट 6 आएगी, उससे नेक्स्ट 7 आएगी, हम बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, या फिर मैं बात करूं 2 4 6 8 10, आप यही बता दोगे मुझे कि भैया अगली टर्म 12 आएगी, इसे हम बोलते हैं सीक्वेंस। तो इस क्वेश्चन में एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस की बात हो रही है। जैसे ये रहा, a प्लस में AR प्लस में AR स्क्वायर प्लस में AR की पावर n-1, इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिनको नहीं पता बता देता हूँ, 3 तरह के प्रोग्रेशन हम लोगों ने 12th तक ऑलमोस्ट पढ़े हैं, जिन्होंने 12th तक की पढ़ी है। AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और GP 11वीं में आई थी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और एक था HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये 36 में आई थी। जिन बच्चों ने सेट पढ़ रखी होगी उन्हें पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखी कोई बात नहीं, हम अब देख लेंगे। ठीक है, तो हम पहले तो बात करें जीपी की। अब बात है जीपी क्या होता है, जहां पे कॉमन रेशियो में कोई चीज बढ़ रही होती है। जैसे एग्जांपल देता हूं, 2 4 8 16 32, ये कॉमन रेशियो में बढ़ रहा है, यानी कि 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी 4 आ गया, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 जा 32। अब बात है कॉमन रेशियो क्या होता है, जैसे कि एपी में होता है। एपी में क्या होता है, जैसे एपी में हो गया 2 4 6 8 10, यहाँ पे सारा काम संभालता है डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे देखो डिफरेंस सेम है, 2 का डिफरेंस, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, यहाँ पे रेशियो सेम होता है। रेशियो कैसे निकलता है, किसी भी अगली टर्म को पकड़ो और पिछली से डिवाइड कर दो, आपका क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। रेशियो कितना आ गया, 2, आपका रेशियो आ जाएगा। तो रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है। तो रेशियो में क्या करोगे, किसी भी अगली टर्म को पकड़ो और उसकी जस्ट पिछली वाली से डिवाइड कर दो, आपका क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये उसने हमें जीपी दे रखी है, A प्लस में AR, इस तरह की कोई भी सीक्वेंस जीपी ही बनाती है। अब जीपी में 3 चीज हो सकती है, 3 केस बनते हैं, या तो आपका R1 से बड़ा आएगा या आपका R1 आएगा। R1 आया इसका मतलब सेम है, सारी टर्म सेम रहने वाली है, जैसे कि 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, तभी तो R1 आता रहेगा। आई मेरी बात समझ में। और R हमारा लेस देन 1 भी हो सकता है। हम यहाँ पे 3 केस की बात करेंगे, R ग्रेटर देन 1, R1 और R लेस देन 1, यही 3 केस होते हैं। अब देखो, अगर R ग्रेटर देन 1 हुआ तो सम का फॉर्मूला ये होता है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, हमें इसकी लिमिट इवेल्युएट करनी है, तो हम देखते हैं। ठीक है, अब ये होता है R ग्रेटर देन 1 का फॉर्मूला, A सम का OB, सम का फॉर्मूला लिखवा रहा हूं मैं। ठीक है, A R की पावर n-1 अपॉन में R-1। ठीक है, जहां पे A का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, A होता है हमारा फर्स्ट टर्म, और R हमारा क्या होता है, कॉमन रेशियो। ध्यान रखना इस बात को, A हमारा फर्स्ट टर्म, R हमारा कॉमन रेशियो, तो सम का फॉर्मूला। अब बात है, जब अगर R1 के बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा, NA। अब बात है NA का मतलब कैसे, मान लो मैंने यहीं पे लिख दिया, क्या नाम है, 1 1 1 1, आपको ये जोड़ना है। तो 1 को जब आप n तक जोड़ोगे, n नंबर तक जोड़ोगे, तो भाई मेरे n ही तो आएगा, n ही तो आंसर आएगा। ठीक है, 1 को आप n तक जोड़ रहे हो, जैसे मैंने एक बोला, 1 को आप 2 तक जोड़ रहे हो, दो टर्म्स तक, तो 1 + 1 2 ही तो आएगा।
3 तो जोड़ रहे हो तो 1 + 2 1 + 1 + 1 तो 3 ही तो आ रहा है। 4 तो जोड़ोगे तो 4 ही तो आएगा। आई बस में तो 1 को n तक जोड़े तो n ही तो आएगा। या फिर मैं बोलूँ 2 को आप n तक जोड़ रहे हो, n टर्म्स तक यूं करके n तक जोड़ रहे हो तो क्या आ जाएगा, 2n ही तो आएगा। ऐसे ही जब आप किसी a को लगातार n तक जोड़ रहे हो तो n ही आ जाएगा। तो ये होता है फॉर्मूला जब r हमारा क्या हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है। और अगर r लेस देन 1 हो तो फॉर्मूला ये होता है, ये चीजें आपस में चेंज हो जाते हैं। 1 माइनस में r की पावर है n अपॉन में 1 माइनस r a। अब बातें भी है इनका सम का फॉर्मूला क्या होता है। तो सम का फॉर्मूला भी तीनों केसेस में लिमिट्स में अलग अलग होता है। जैसे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर मैं इसके सम की बात करूँ तो इसका आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है सीधा, ठीक है। क्योंकि मैं n की जगह पे इन्फिनिटी रख दूंगा तो इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नीचे देखो, अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पे रखता हूँ, n की जगह इन्फिनिटी, तो गुणा में कुछ भी हो इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर मैं इस केस की बात करता हूँ, a 1 माइनस में r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r, अगर r लेस देन 1 है तो ध्यान रखना, r अगर लेस देन 1 है तो सम का फॉर्मूला ये बनेगा इस केस में, a अपॉन में लिमिट का फॉर्मूला ये बनेगा, लिमिट एट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। r अगर लेस देन 1 हुआ तो ये आएगा आंसर a अपॉन में 1 माइनस r सम का, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। आई बात समझ में, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है, जो मैंने किसके पढ़े, सम के, यानी कि एक क्वेश्चन था इवैल्यूएट द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन सारे केसेस पे। तो हमने तीनों केसेस में लिमिट का फॉर्मूला क्या बनेगा वो हम समझ चुके हैं, जिसमें मेन था इस थर्ड वाले का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम समझते हैं कि हम ई को, ई यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है हमारा, उसे हम किस फॉर्म में, लिमिट में किस तरीके से लिखते हैं। तो चलो वो समझने की कोशिश करेंगे। और फिर एक इंपॉर्टेंट बात, अगर वीडियो में कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस क्वेरी को जल्द से जल्द सोल्व करने की। और किसी भी टॉपिक में, किसी भी कंसेप्ट में कोई डाउट है इस चैप्टर के, आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी कमेंट कर देना, मैं वो भी समझा दूंगा। या फिर अपना टेलीग्राम चैनल, इंस्टा का लिंक, या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ठीक है। तीनों ही फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आई बात समझ में, तो चलो फिर शुरू करते हैं आप आगे कुछ क्वेश्चंस, जहां पे हम समझेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ ई, यानी कि ई को हम इन लिमिट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो सबको ये बात याद रखनी होगी, ई हमारा, ई जो होता है, ई को हम बोलते हैं मैथमेटिकल कांस्टेंट। इसकी बात मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी करी थी, ठीक है, जिसका अप्रोक्सीमेट आंसर आता है 2.7183, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे आंसर ये आता है, ठीक है। ई को हम इस फॉर्म में लिखते हैं 1 + में 1 बाई n की पावर n इक्वल्स टू ई। ध्यान रखना इस बात को, अगर कोई भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 1 + में 1 बाई n की पावर में n लिखा हो, उसे हम ई ही बोलते हैं। आई बात समझ में, तो ध्यान रखना। वैसे ये क्वेश्चन पूछा उसने, लिमिट x, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ये बात हमने समझ ली कि भाई अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, 1 + में 1 बाई n की पावर में n आएगा, तो हम उसे ई ही बोलेंगे। अब बातें भैया कैसे करेंगे सोल्व, इसे कैसे होगा ये सोल्व, वो हम समझते हैं। अब कुछ इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 4 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, 4 क्वेश्चनों की हम बात करेंगे, फिर हम इस वीडियो को पॉज कर देंगे। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई x, इस केस में क्या करोगे, तो एक काम कर लो, मैं यहाँ पे लेट कर लूँगा, क्या लेट कर लूँगा, 1 बाई एक्स को, ठीक है, एक्स को लेट कर लूँगा मैं यहाँ पे, लेट, या फिर पुट बोल सकते हो, एक्स को 1 बाई वाई, एक्स को मैंने क्या मान लिया, 1 बाई वाई। तो अगर मैं यहाँ से, जब मैं एक्स को 1 बाई वाई मान रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से वाई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, 1 बाई एक्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लिमिट सब कुछ चेंज होगा जब पुट कर दिया है ये, तो अब जब लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो आपको y की लिमिट निकालनी है। तो लिमिट, अब एक क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू, जब x की लिमिट 0 है तो आपको y की निकालनी है, तो y यहाँ पुट कर दो x की लिमिट को, क्योंकि y बराबर है 1 बाई एक्स, तो यहाँ पे क्या जाएगा 0। अब 1 बाई 0 हमारा क्या होता है, सब जानते हैं 1 बाई 0 ने भी समझाया था क्या होता है, इन्फिनिटी। क्योंकि अब 0 को कितनी बार भी कुछ भी कर लो वो 1 नहीं बन सकता ना मेरे भाई, तो इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। तो 1 बाई 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो y टेंड्स टू इन्फिनिटी आ गया, ठीक है, जिसे कई जने इनडिटरमिनेट, वो क्या नाम बोलते हैं, नॉट डिफाइंड समझते हैं, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी आ चुका है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 1 + में 1 बाई एक्स, तो 1 + में 1 बाई एक्स की जगह क्या जाएगा, 1 बाई वाई, हमने x की वैल्यू भी निकाली यहाँ से, पुट करा था बस ये, और ये 1 बाई वाई। अब 1 बाई एक्स का आंसर क्या आ गया, y, 1 बाई एक्स की वैल्यू होगी y। और हम सब जानते हैं अगर y की लिमिट इन्फिनिटी है, प्लस में यहाँ पे 1 बाई वाई और उसकी पावर में y है, जैसे यहाँ पे नहीं था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वही n यहाँ भी हो, 1 + में 1 बाई n, और वही n पावर में भी हो, तो इसका आंसर ये होता है। सेम टू सेम यहाँ पे भी ये बात लग रही है, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई हमारा आंसर बन जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, उम्मीद है इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। पुट किया, खेल खत्म हो गया,
ठीक है, तो चलो फिर ये देखते हैं। इससे पहले मैं सवाल नंबर 4 पे ले जाना चाहूँगा। ये भी सवाल कुछ इस जैसा ही है जैसे मैंने ये करवाया। सवाल नंबर 4 देखो अब यहाँ पे ध्यान से। तो अभी मैं करूँगा क्या, मैं फिर से यहाँ पे पुट कर लूँगा। पुट क्या करूँगा, 2/x को मैं 1/y मान लेता हूँ। क्योंकि बात भी आप हमें कैसे बताइएगा हमें क्या पुट करना है। अरे भाई मेरे समझ जा, देख x है तुझे पता है यहाँ पे अपॉन में कुछ ना कुछ चाहिए, अगर तेरे को e बनाना है तो ठीक है। तो मैंने बस यहाँ समझ लिया और मैंने यहाँ पे क्या करना है 1/y लिख लिया, क्योंकि मुझे e आंसर, अब इसका आंसर मुझे पता है e होता है, तो मैंने x की जगह यहाँ पे 1/y मान लिया। फिर लिमिट लिमिट निकाल के यहाँ वहाँ भेजे, खुद बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो गया सोल्व होना लग गया। y मैंने ऐसे ही देखा, मैंने देखा 2/x है, यहाँ पे 2/x नाश कर रहा है, इसकी जगह कोई सिर्फ एक सिंगल टर्म होनी चाहिए थी। u भी नहीं, मैं 2 को यहाँ भेज दूँ क्योंकि 2 पूरी पावर में भी नहीं है, तो 1/y मान लिया मैंने इसको पूरा। अब सोल्व कर लेता हूँ, यहाँ से सोल्व करूँगा तो y यहाँ गया मल्टीप्लाई में 2y, x वहाँ चला गया मल्टीप्लाई में, यानी कि x बराबर आ गया 2y। अब सिंपल बात है, यहां से मैं क्या समझ गया, अगर लिमिट, यहां से मैं क्या बात समझ गया, अगर x की लिमिट इन्फिनिटी है तो 2y यानी कि x बराबर क्या है, ठीक है। तो अगर मैं y की लिमिट निकालना चाहूं तो y की वैल्यू के लिए मैं 2 को वहां भेज दूंगा x/2, और जब x इन्फिनिटी y भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी/2 वो भी इन्फिनिटी ही होता है। तो बस यहां पे मैं समझ गया, 1 प्लस में 2/x की जगह क्या पुट कर दिया मैंने यहाँ पे 1/y, और लिमिट क्या है इसकी, लिमिट है y टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब बात आई भैया ऊपर क्या लिखोगे पावर में, तो x की वैल्यू क्या है 2y, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y। तो बात भैया यहाँ तो थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे क्या था 1 प्लस में 1/n, वही है यहाँ पे होना चाहिए। तो मेरे भाई 2y, इसमें ये भी तो लिख सकता हूँ, लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस में 1/y मल्टीप्लाई में लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसकी पावर में y रहेगा 1 प्लस में 1/y की पावर में y। क्योंकि देखो जब मल्टीप्लाई हो बेस सेम है, पावर ऐड हो गया, y क्या बन जाएगा, y प्लस में y 2y बन जाएगा। इसमें 2 बार लिख दूंगा। अब इसका आंसर मैं जानता हूँ e आएगा, और मल्टीप्लाई में इसका आंसर मैं जानता हूँ e ही आएगा, e मल्टीप्लाई में e का स्क्वायर, हमारा आंसर आ गया, सवाल खत्म हो गया है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट थे, हमने कर दिया सोल्व। ठीक है, तो यहाँ पे 2y करके मैंने 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दिया, बेस सेम पावर होगा वापस सेम बन जाएंगे, और दोनों की वैल्यू e रख के e स्क्वायर कर दिया। अब ये बात समझ नहीं तो यहाँ से मतलब ये क्वेश्चन मैं यहाँ भी, यही बात मैं यहाँ भी यूज करूंगा। जब मैं यहाँ पे करने लग गया, ये क्वेश्चन अलग अलग लिमिट के ही हैं, इसी पार्ट के हैं, इंटर e के e वाले क्वेश्चन ही हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या क्या लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस समय क्या लिख सकता हूँ फिर से भाई 1 प्लस में 1/x की पावर में x, ठीक है, और मल्टीप्लाई में लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस में 1/x की पावर में 5। बस ध्यान से देखो 2 बार लिख दिया, 1 प्लस में 1/x की पावर में x, 1 प्लस में 1/x की पावर में 5, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्योंकि देखो बेस सेम पावर ऐड होगा, फिर क्या बन जाएगा ऊपर x प्लस 5, और जब मैं यहाँ पे इन्फिनिटी रखूंगा तो 1/इन्फिनिटी कितना हो गया 0, और 1 प्लस में 0 कितना आ गया हमारे पास, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं है पुट करने की, क्योंकि यहाँ पे तो ये वाली बात लग जाएगी ना, 1 प्लस में 1/n की पावर में n, तो 1 प्लस में 1/x की पावर में x, और उसी x की लिमिट क्या है इन्फिनिटी, तो इसका आंसर क्या होता है e। अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ मैं रखूंगा इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी हमारा 0, 1 प्लस में 0 1, और 1, क्योंकि 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0 ही होता है। बात है कैसे, क्योंकि मेरे भाई तू 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड कर रहा है, और इन्फिनिटी इतना बड़ा नंबर है तो सोच भी नहीं सकता। तो सोचो तू 1 को उतने बड़े नंबर से डिवाइड करता तो क्या आंसर क्या आएगा, बिल्कुल 0 के बराबर ही तो आएगा। और हम भी क्या बात करें यहाँ पे टेंस टू की, और वो नंबर तो सोच भी नहीं पा रहा, तो 0 के बराबर ही माना जाता है। तो 1/0 क्या हो गया हमारा इन्फिनिटी, ठीक है, सॉरी 1/इन्फिनिटी हमारा 0 हो गया, और 1 प्लस में 0 कितना हो गया हमारे पास 1 की पावर 5 कितना आ गया, 1 की पावर 5 तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 को 5 और मल्टीप्लाई कर दूंगा जब भी 1 ही आएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया यहाँ पे e। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस में x की पावर 3x। ये क्वेश्चन इसी की तरह हो जाएगा 2y की तरह। जिन्होंने क्वेश्चन ध्यान से दोनों पता लग गया होगा किसका आंसर हमारा e³ आ जाएगा भैया। चलो देखते हैं निकाल के फिर भी। अब मैं इसे क्या लिख दूंगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1 प्लस में 1/x की पावर में x, मल्टीप्लाई फिर से वही लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस में 1/x की पावर में x 2 बार, और मल्टीप्लाई में लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस में 1/x की पावर x 3 बार लिख दिया। इसका आंसर भी e, इसका आंसर भी, इसका आंसर भी e, तो e मल्टीप्लाई में e मल्टीप्लाई में e, क्या आंसर आ गया e³, यानी कि e³ हमारा आंसर आ गया है। सवाल सोल्व हो गया है।
तो क्वेश्चन हमारा ढेर हो चुका है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की, नेक्स्ट चैप्टर की। चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया लिमिट ऑफ फंक्शन, जहां पे मैंने बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस देखे। अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब करेंगे जब मैं बिजनेस मैथमेटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा, यानी कि सारे क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाएंगे। चलो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे किसी नए चैप्टर, किसी नए टॉपिक की। तब तक के लिए बाय। अब भाई जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, फोटो खींचनी है यहाँ पे बोर्ड की, वो खींच लेना, ठीक है। और भाई कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट, और दूसरी बात मेरी वीडियो को 2x पे देखने की कोशिश ना करें, हो सकता है कुछ भी समझ में ना आए, ठीक है। तो क्योंकि मेरी बोलने की स्पीड पहले ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जिसको जो भी उतारना है वो उतार सकता है। मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।